गोल्ड का ये मूवमेंट ऐसा बहुत रेयर देखने मिलता है, लेकिन जब ऐसा मिलता है तो क्या छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम्स या तो टॉप में बहुत ज्यादा बनते हैं या बॉटम में बहुत ज्यादा बनते हैं फॉल के टाइम पे। ध्यान रखिएगा, ये टाइम प्रॉफिट्स बुक करने का है। और अब देखा जाए तो करीब करीब हर एक को टेक्निकल्स का कुछ ना कुछ ज्ञान हो गया विथ वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट्स। और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई और एडवांस भी बनाया है। ब्रेकआउट ट्रेड्स में फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए क्या हम इस नए तरीके से स्टडी कर सकते हैं? मैं हूँ ज्योति बुदिया। मेरे पास जो रिक्वेस्ट आती है या डिमांड आती है, उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। स्ट्रैटेजीज ऐसा है कि आप किसी भी एक को मास्टरी कर लो और उसी में डीपर 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 जाते जाओ, तो उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन एक ही चीज को सब लोग मास्टरी नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग टेम्परामेंट है, मार्केट को देखने का नजरिया है। और दूसरी बात ये कि एक ही स्ट्रैटेजी हर मार्केट सिनेरियो में काम नहीं करती और कोई भी एक स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होती। मार्केट सिनेरियो पे भी हम स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और प्रैक्टिस ही हमको परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं ऑलमोस्ट 1990 से टेक्निकल्स यूज कर रही हूँ और 2001 से ऑप्शंस। और ये देखा है मैंने, हर मार्केट सिनेरियो में अलग अलग चीजें काम आती है। तो हम एक ही स्ट्रैटेजी पे स्ट्रिक्ट होकर चले तो उतना मजा नहीं आता है। और हो सकता है किसी को ट्रेंड लाइंस में मजा आए, किसी को आरएसआई में मजा आए, किसी को एमएससीडी में मजा आता है। वैसे ही किसी को ऑप्शन बाइंग में मजा आता है, किसी को ऑप्शन राइटिंग में मजा आता है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। मुझे इतने साल हो गए तो मुझे करीब करीब सारे स्टाइल्स की प्रैक्टिस हो गई है और सिखाते सिखाते तो हो ही जाती है। और डेफिनेटली इनसे जब ट्रेड निकलता है तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा स्ट्राइक रेट 100% है। मेरा स्ट्राइक रेट इज अप्रोक्सीमेटली एवरेज 60-65% का मेरा स्ट्राइक रेट है। 10 में से 6 ट्रेड 7 ट्रेड सही पड़ गए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी के लिए स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना स्टॉप लॉस के मैं ट्रेड नहीं करती और मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि किसी को भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कर सकते हैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड जिनको अपनी ट्रेडिंग पे स्टॉप लगाना हो। मुझे नहीं लगाना तो मैं स्टॉप लॉस लगाती हूँ और तभी आज तक हूँ। बस यही एक बहुत बड़ी बात है कि लंबे समय तक टिकना, और वो भी थर्ड जनरेशन के साथ में। क्या आपको लगता है कि आज से 20-25 साल पहले ट्रेनिंग का कोई ऐसा चलता था? अगर चलता होता तो मैं भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले चुकी होती। और वो चीज की कमी मुझे बहुत फील हो रही है कि वो टाइम पे कोई ट्रेनिंग नहीं थी। इसलिए जब मैं आज देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। जितना सिखा सकती हूँ सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। आप डिमांड करते जाइए, मैं वीडियोस बनाते जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स हम डिफरेंट वैरायटीज के देखते हैं। इंट्राडे में भी देखते हैं, डेली में भी देखते हैं, ईयरली में भी देखते हैं। जो सबसे कॉमन ब्रेकआउट जो सबके समझ में आता है वो है 52 वीक हाई का ब्रेकआउट या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। और कुछ ब्रेकआउट्स होते हैं जैसे प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। इंट्राडे ट्रेडर्स जो आज का इंट्राडे हाई का ब्रेकआउट या लो का ब्रेकडाउन फॉर इंट्राडे, उनको यूज करके भी ट्रेड लेते हैं। मैं इसे अपने तरीके से जो मैं यूज करती हूँ और इसका बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स जो कि हॉरिजॉन्टल या स्लांटिंग ट्रेंड लाइंस होगी उसका यूज करूंगी। तो जैसे प्राइस ऐसे जाके एक ब्रेकआउट दे रहा है, ये हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो ब्रेकआउट है पहले कम होता था, आजकल थोड़ा ज्यादा होने लग गया। ये फेक ब्रेकआउट होने लग गया। तो इसके साथ में हम वॉल्यूम्स ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और वॉल्यूम्स जो है, पहले क्या होता था कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आता था। जी हाँ, पहले वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आता था, ऐसा हम कहते थे। लेकिन अब
मैं आपको दिखाऊंगी कि वॉल्यूम के पहले भी कुछ कैंडल्स ऐसी बनती है जिसमें वॉल्यूम ऑलरेडी बिल्टअप स्टार्ट हो जाता है और वो ऑलमोस्ट ओपन और लो के पास में रहती है। तो वो एक इंडिकेशन करके जाती है कि इसमें से कुछ परचेजिंग हम एक स्मॉल क्वांटिटी आज कर सकते हैं, बाकी का अगर कंटिन्यू रहा तो कल करेंगे या नेक्स्ट डे करेंगे। और नेक्स्ट डे वो जनरली गैप अप ओपन होते हैं और उसके बाद वो भाग जाते हैं। उसका वॉल्यूम बड़ा रहेगा, आपका ज्यादा बड़ा वॉल्यूम रहेगा। जब ये दो ट्रेड में आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% मिल जाता है, यस आई एम नॉट रॉन्ग, यस पॉसिबिलिटी है, 5 भी मिल सकता है, 5, 8, 10 जो भी मिल जाए, उसके बाद प्राइस जो है वो कुछ साइडवेज जैसा हो जाता है, फिर वापस वो ब्रेकआउट करता है। तो इस तरीके के ब्रेकआउट्स जो है ना वो फाइंड आउट करना इजी है। उसके बाद एक मार्केट नया रेंज में चला गया, बहुत दूर से कहीं एक ब्रेकआउट यहाँ आ गया, यहाँ पे आके मुझे बड़ा वॉल्यूम मिलता है। मतलब टॉप में बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ भी अगर होता है तो केयरफुल रहना पड़ेगा, इट कैन बी अ ट्रैप। तो हर ब्रेकआउट ट्रेडेबल होगा या नहीं होगा, लेट्स सी ऑन चार्ट्स। इसमें मैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊंगी तो शायद ये वीडियो आपको एक बार नहीं 2, 4, 5 बार देखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा ये जो है 1D, 1D का मतलब डेली, तो डेली में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ से क्यों नहीं लिया, मार्केट ने नया लो बनाया, फिर यहाँ से आके उसने करीब करीब हायर बना के फिर लो बना के ये लिया, तो मेरा सबसे पहला रहेगा ये वाला। तो मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद क्या हो रहा है, जो मैंने कहा था ना कि पहले ही ब्रेकआउट के पास में आपको बड़ी वॉल्यूम का कैंडल मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको समझाया था कि पहले ऐसा होता था कि ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम आती थी, अब ब्रेकआउट के पास में ये वॉल्यूम मिला। अच्छा, कंपैरेटिवली हम करना चाहें तो अगर ये देखें तो ये देखिए, ये सब वॉल्यूम से ये कंटिन्यू वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, राइट, विद द सेम कैंडल। और साथ में क्या देखने मिल रहा है, ये हुआ, इसके बाद ओपन एंड लो नियर बाय है, इसके बाद वाला भी ओपन एंड लो नियर बाय है, 5 रुपए का फर्क है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम, पैसा टू पैसा सेम है। तो ये तीन को अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम्स जो है यहाँ पर आपको कम दिखेंगे, लेकिन यहाँ स्टार्ट में ही अच्छे दिख गए। तो थोड़ा सा क्या होता है कि मार्केट जैसे जैसे मैच्योर होते जा रहा है, व्हेन आई से मैच्योर का मतलब पहले बहुत कम पब्लिक थी मार्केट में जो टेक्निकल्स जानती थी, ऑप्शंस जानती थी, और अब देखा जाए तो करीब करीब हर एक को टेक्निकल्स का कुछ ना कुछ ज्ञान हो गया विथ वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट्स। और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई और एडवांस भी बनाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर से वॉल्यूम भी मिल रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट आया। यहाँ ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो लास्ट कैंडल है जहां पर ब्रेकआउट हुआ है वो वाले कैंडल का लो, उसके नीचे का मेरा क्लोज, अगर कोई कैंडल उसके नीचे बंद होती है तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे इसका लो तोड़ा होगा लेकिन स्टॉप लॉस नहीं दिया, क्लोज नहीं दिया, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद ये ऊपर चलते गया। अभी ये देखेंगे अगर हम, तो ये कैंडल अगेन ओपन और लो पास में है, राइट। चलिए अभी इसमें हम एक और चीज देखते हैं साथ में। मैंने इसके साथ स्ट्रेट लाइन लिया, क्या हुआ, अगेन ओपन एंड लो पास में और वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हुआ है, राइट, सी इट, वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हुआ है, राइट। फिर आया ब्रेकआउट कैंडल, 2 दिन में कितना परसेंट बढ़ा है, 1.85, मतलब करीब करीब 7% तो बढ़ गया। उसके बाद साइडवेज, राइट, फिर आपको वापस वॉल्यूम वाला कैंडल मिलता है। यहाँ अब मुझे क्या प्रीवियस हाई के पास कुछ मिल रहा है, नहीं ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। RSI 70 के ऊपर है और 80 पहुंच चुका है, वॉल्यूम टॉप में दिया है। वॉल्यूम्स या तो टॉप में बहुत ज्यादा बनते हैं या बॉटम में बहुत ज्यादा बनते हैं फॉल के टाइम पे, ध्यान रखिएगा ये टाइम प्रॉफिट्स बुक करने का है।
मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप कंप्लीटली एग्जिट कर लो, रिवर्स कर लो। मैं तो ये कहूँगी कि प्रॉफिट्स बुक करिए और फ्री का शेयर्स घर में रखिए। एक रिटेलर के हिसाब से चाहे 2 ही शेयर फ्री हो, और जिन्होंने बड़ा ट्रेड किया है तो उनके पास बड़ी क्वांटिटी के शेयर फ्री के होंगे। और जो फ्री के शेयर्स हैं, कंपनी अगर ब्लू चिप है, फंडामेंटली साउंड है, तो फ्री के शेयर्स रखने में क्या प्रॉब्लम है? पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा। साइडवेज कहीं पे भी उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं दिख रहा, राइट? वापस ये जो पॉइंट है इसी को सपोर्ट बनाया, इसी का हम ब्रेकआउट पकड़ते हैं। तो देखिए ये ब्रेकआउट, ये लाल ब्रेकआउट, और इसमें आपको छोटे से कैंडल में ब्रेकआउट मिला है। इट इज अ बुलिश डोजी टाइप। चलिए इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अगेन ब्रेकआउट के पास वॉल्यूम हमेशा ब्रेकआउट को जहां टच कर रहा है उस लाइन को, वहां पर वॉल्यूम मैंने देखा है। वैसे भी आपको एक चीज बताऊं, हर शेयर की चाल एक जैसी नहीं होती, हर स्क्रिप्ट की रीडिंग एक जैसी नहीं होती। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और हर एक स्क्रिप्ट को इस तरह से देखिए कि वो कब कब ऐसे क्या क्या रीडिंग देता है। एक लाइन सुनी होगी ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये शेयर्स का ऐसा बिहेवियर है, हम इस तरह से चल सकते हैं। तो जब हम इनको देखते हैं, फिर देखिए ये ब्रेकआउट, उसके ऊपर क्लोज दिया, फिर ये ब्रेकआउट और ये वॉल्यूम, सबसे बड़ा वॉल्यूम, राइट? यहाँ पे भी देखेंगे सबसे बड़ा वॉल्यूम, यहाँ पे भी देखिए सबसे बड़ा वॉल्यूम। अब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, मतलब 2.4% और 3, यानी कि यहाँ पे हो गया 1.4%, 1% यानी कि 2.4, 3.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6%, एंड 2.8 हो गया 8%। कितने दिन में? 1 2 3 4, और क्या चाहिए? तो इस तरह से हम ब्रेकआउट्स को स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और दिखाते हैं आपको। इसमें ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहते हैं? क्या इसका ब्रेकआउट के पहले वाला कैंडल है? ब्रेकआउट के पहले वाला कैंडल ऑलमोस्ट ओपन एंड लो नियर बाय है, और अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ये रहा, कंपैरेटिवली वॉल्यूम हाई है। मैंने कहा ना, मार्केट जैसे जैसे मैच्योर होगा, लोगों को टेक्निकल्स की नॉलेज अच्छी अच्छी हो जाएगी, तो मार्केट इतनी इजीली तो पैसा कमाने नहीं देगा। और यहाँ पे जब हमको वॉल्यूम मिलता है तो हम बहुत बार ये सोचते हैं कि शायद हम ट्रैप ना हो जाए, और पॉसिबल है कि हम ट्रैप हो सकते हैं। बट ये चीज में मैंने एक बात और कहा था कि थोड़ी सी क्वांटिटी मैं आज ले लूंगी, बैलेंस क्वांटिटी नेक्स्ट डे। ओपन और लो ऑलमोस्ट पास में है, और ब्रेकआउट के ऊपर खुला है, बाय कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और फिर ये 2 दिन में इसका मूवमेंट देखिए, 3%, 5% अप्रोक्सीमेटली, 8-9% तो हो ही गया 2 दिन में। ये टेक्निक जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि ये कहना कि भाई 3.5 के बाद तो कोई भी दिखा सकता है, इट्स राइट, क्योंकि वो दिखती है क्लियरली। बट मैंने ये चीज़ों पे काम किया है, और फिर भी मैं कहती हूँ कि 100% का स्ट्राइक रेट नहीं है। 60% का स्ट्राइक रेट आ जाए तो वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। बाकी के लिए स्टॉप लॉस है। अब सेम चीज यहाँ पे देखते हैं। Right? Again, a previous candle giving you big volume, which is near the support, which is again this candle giving you volumes and ready for a breakout. उसके बाद वाला वॉल्यूम के साथ में जब बड़ा मूवमेंट दे दे, और 2 दिन के अंदर मूवमेंट 4-8-9% आ जाए, प्रॉफिट बुक करिए, होल्ड करिए। प्रॉफिट बुक करने का रीजन ये है कि अगर टर्न ले लिया तो हाथ से चला जाएगा। पार्ट प्रॉफिट्स बुक करने का रीजन ये है कि नीचे अगर बाद में स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी कोई हमें बड़ा लॉस नहीं होता है, मार्केट ऊपर जाता है तो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और प्रॉफिट बुक करते जाइए और फ्री के शेयर्स घर में रखते जाइए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम हो रहा है, लेकिन कल को अगर किसी भी कैंडल ने ये न्यू हाई पे विदाउट अ ब्रेकआउट, अगर ऑल टाइम हाई और न्यू हाई पे इससे ज्यादा वॉल्यूम बना दिया या इतना बड़ा वॉल्यूम बना दिया, आई विल बुक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टॉक विच आई एम होल्डिंग, बिकॉज वहां से मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। टॉप में जनरली वॉल्यूम होता है जहां पे ऑल टाइम हाई हो जाए, और ऑल टाइम हाई एक बार में नहीं चलता जाए वहां पे। चलिए अब आपको मैं और एक अच्छी चीज दिखाती हूँ।
गोल्ड, गोल्ड में ये ब्रेकआउट की तैयारी में है, राइट? और ये देखिए ब्रेकआउट के पहले ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फर्क है, ओपन लो और वॉल्यूम देखिए आप। गोल्ड और आरएसआई अबाउ 70 क्लोज। क्या ऐसे में गोल्ड लेके जाना चाहिए? मैं लेके जाऊंगी विथ अ स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस क्या होगा? इसी कैंडल के लो के नीचे क्लोज देगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी। और अगर वॉलेटाइल है तो 1 घंटा तक टिका रहा वहां पे, या आधा घंटा तक भी टिका रहा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, आधा घंटे तक भी टिका रहा, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये कैंडल का लो, इसके लो के नीचे बंद चाहिए। वॉलेटाइल स्क्रिप्ट है तो 1 घंटा वेट कर लेंगे। और भी वॉलेटाइल है तो फिर ये जो इसके प्रीवियस वाला कैंडल रहेगा, इसके लो के नीचे हिट एंड गो, मतलब वो तो मेरा कंफर्म स्टॉप लॉस रहेगा, वहां पे मैं रुक नहीं सकती। हाँ, तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड डे अगेन ओपन एंड लो नियर बाय विद 75 पॉइंट्स डिफरेंस, वॉल्यूम भी अच्छा है, उसके बाद भी यस आरएसआई अबाउट 70। कितना मूवमेंट आ गया? 1.5%, 1.39, करीब करीब 3-3.5%। गोल्ड में 2% अगर 2 दिन में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे वॉल्यूम, फिर रेड कलर, आरएसआई ओपन हाई, प्रॉफिट बुकिंग बनती है, राइट? मुझे नहीं मालूम कि अब ये 75 गया था या नहीं, मैं आपको रियल ट्रेड बता रही हूँ। प्रॉफिट बुक, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, वही रखो, बिकॉज आपने पार्ट प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो भी रख सकते हैं। क्या कहते हैं? मजा आ रहा है? एंड सी गोल्ड का ये मूवमेंट ऐसा बहुत रेयर देखने मिलता है, लेकिन जब ऐसा मिलता है तो क्या छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं इसी तरह के कुछ ब्रेकआउट्स फॉर मल्टी ईयर ब्रेकआउट टाइप ऑफ स्टॉक्स। ये स्टॉक है रेलटेल। 1 मार्च या मार्च मंथ 2021, जो हम मल्टी ईयर देखते हैं, मिनिमम 2 इयर्स। ओके, अगेन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये रहा ब्रेकआउट के पहले का ट्रेड, राइट? और मंथली में ये रहा ब्रेकआउट के पहले वाला कैंडल। आरएसआई हटा दिया, मंथली के पहले ब्रेकआउट कैंडल, एंड सी द वॉल्यूम। क्या कहते हैं? अब इसी के ऊपर लाइन भी बना सकते हैं जिससे आपको पता चले कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया है, राइट? और उसके बाद एक ही महीने में 27%, दूसरा महीना भी है, फिर साइडवेज हो गया, उसके बाद तो इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन हम ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट ट्रेड्स में फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए क्या हम इस नए तरीके से स्टडी कर सकते हैं? ट्राई कीजिए। अगेन स्ट्राइक रेट 60%। कुछ स्टॉक्स में ये काम नहीं करेगा तो जबरदस्ती काम मत करवाइए उससे, उस स्टॉक को इग्नोर कर दीजिए। लेकिन जिस स्टॉक में इस टाइप की रीडिंग आती है उसको तो यूज कीजिए जब भी वो ब्रेकआउट आए। तो जब हम ऐसे 20-25 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स ढूंढ लेकर तैयार कर लेते हैं तो हर महीने क्या 1 या 2 स्टॉक भी हमें नहीं मिलेंगे जो हमें ब्रेकआउट देते होंगे, राइट? अगर एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट मुझे ऐसे 3 ट्रेड मिल गए जिसमें से एक का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, एक नॉमिनल प्रॉफिट में ही चला गया और एक अच्छा वाला ऐसा ट्रेड मिल गया, तो आई एम हैप्पी। माय मैक्सिमम वीडियोस, और यू कैन से ऑल वीडियोस, आर जनरली फॉर रिटेल ट्रेडर्स। क्यों? कि HNIs, सुपर HNIs, एक्सपर्ट्स, इनके पास तो बहुत सारे सोर्स हैं सीखने के, समझने के। लेकिन रिटेल ट्रेडर या नोविस जैसे जो कि नए नए मार्केट में आए हैं या जो ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये मेरी एक छोटी सी कोशिश। मुझे बताइए, टॉपिक्स आप दीजिए, सिखाने का काम मेरा। तो कमेंट बॉक्स में आपके टॉपिक्स का इंतजार है। थैंक यू।